मच गया। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त नीति अपनाने के बाद भी शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, जिससे वो राज्य में शराबबंदी कानून को विफल कर सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। मधुबनी में पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 1650 बोतल शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त किया। खजौली थाना पुलिस को एम्बुलेंस से शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए मनियरवा गांव के हनुमान मंदिर के समीप जाल बिछाया और मौके से शराब लदे एम्बुलेंस को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त एम्बुलेंस जयनगर के निजी हॉस्पिटल की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से बरामद कागजात के आधार पर एम्बुलेंस मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हर जिले में खाद की समस्या बरकरार है। खाद की किल्लत दूर नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। जैसे जैसे रबी फसलों की बुआई खत्म हो रही है, खाद को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाती, मिलती भी है तो जरूरत से कम। अरवल के इन किसानों को ही देख लीजिए। खाद मिलने की उम्मीद में ये किसान अपने अन्य कार्यों को छोड़कर सुबह से लाइन में लगे हुए। इनको ना तो सर्दी का डर है और ना ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का। इन्हें सिर्फ खेत में खड़े फसलों का डर है, जो खाद के अभाव में खराब हो सकती है। पुरुष किसान की बात को तो छोड़ ही दीजिए, खाद के लिए महिला किसान भी परेशान है और खाद लेने के लिए अपने बच्चों के साथ खाद दुकान के पास सुबह से ही इंतजार कर रही है। स्थानीय प्रशासन को किसानों की इस समस्या को हल करने की जरूरत है, जिससे उन्हें खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। राज्य पुलिस ने बिहार में सरकार की ओर से बनाए गए शराबबंदी कानून के बाद भी शराब माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। शराब माफिया शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर शराब का अवैध कारोबार जारी रखे हुए हैं। राज्य की पुलिस माफियाओं के खिलाफ सख्त नीति अपना रही है, जिसमें उसे सफलता मिलती दिख रही है। बाढ़ पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार कर रहे माफियाओं के गंगा किनारे दियारा क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब के कई अड्डों को तबाह कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से बरामद शराब को नदी में बहाया। अथमगोला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया। बिहार में शराब माफियाओं पर जैसे जैसे पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शराब माफिया अपने कारोबार के लिए सुदूर इलाके को अपना ठिकाना बना रहे हैं। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। यदि पुलिस माफियाओं के खिलाफ इसी तरह सख्त रही, तभी राज्य में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा और लोगों को शराब से हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। औरंगाबाद बाल सुधार गृह में बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चा अपने शरीर पर चोट के निशान दिखा रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा नाबालिग खुद को सीवान जिले के असाव थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। नाबालिग पहले सीवान बाल सुधार गृह में बंद था, जहां से उसे औरंगाबाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां पर सुधार गृह के अधिकारियों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से क्षुब्ध नाबालिग ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुपरिटेंडेंट पीओ और बीएमपी के 3 जवानों पर पिटाई का आरोप लगा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई की अपील भी कर रहा है। नाबालिग खुद को वापस सीवान बाल सुधार गृह में भेजने की अपील कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रशासन को चाहिए कि वो वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। रेलवे ट्रैक पर हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। लोगों पर रेलवे की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आप खुद इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इन लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई का। बेखौफ होकर रेलवे पटरी को पार कर रहे लोगों की यह तस्वीर पटना गया रेलखंड के तरगना स्टेशन के पास की बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक के पास बैठे उन लोगों को ना ही कोरोना का डर है और ना ही ट्रेनों का। ट्रेन से उतरने वाले लोग समय की बचत के लिए तय रास्ते का प्रयोग न करके रेलवे लाइन को पार करने लगते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों को तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार बनना पड़ता है।
रेलवे ट्रैक पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की ओर से ट्रैक के आसपास घेराबंदी भी की गई है और कई बार लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। फिर भी लोग पटरी को पार करने से बाज नहीं आते, जिसके कारण लोगों के जान माल की हानि तो होती ही है, साथ साथ रेलवे को भी नुकसान होता है। लोगों को चाहिए कि वो रेलवे पटरी को पार न कर निर्धारित रास्तों का प्रयोग करें, जिससे हादसों पर रोक लगे और लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिससे राज्य में अपराध के बढ़े ग्राफ को कम किया जा सके। मसौढ़ी पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों के पास से स्कॉर्पियो, बाइक, हथियार, 4 मोबाइल फोन, लाखों रुपए के नगद और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधियों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी से कई कांडों की गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलेगी। ग्राम रसलपुर 3 मोहानी के पास से हमने अरेस्ट किया। एक पल्सर 220 मोटर बाइक थी तथा इनके पास एक देसी पिस्टल और 11 राउंड हम लोगों को बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान संतोष, नितेश और चंदन के तौर पर हुई है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जारी पुलिस की कार्रवाई से इलाके के बदमाशों में दहशत का माहौल है। एक तरफ सर्द रात जिसमें लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त एसएसपी बाबूराम मोर्चा संभालने देर रात भागलपुर की सड़क पर दिखे, एकदम सादे लिबास में। ये जानने के लिए कि रात में शहर की पुलिस किस तरह काम करती है, ये जानने के लिए कि लोगों के साथ पुलिस का रवैया रात में कैसा होता है। एसएसपी बाबूराम सबसे पहले 12:30 बजे रात को शाकचक थाना पहुंचे। सादे लिबास में देर रात थाने पहुंचे एसएसपी को महिला जवान पहचान नहीं सकी, लेकिन इस शाकचक थाना की पुलिसिया व्यवस्था और जवानों की कार्यशैली से एसएसपी बेहद खुश नजर आए। एसएसपी बाबूराम शाकचक थाने के निरीक्षण के बाद सीधे रात के 12:45 पर जोगसर थाना पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात एसआई हितनारायण सिंह से उन्होंने एक आम लोगों की तरह गाड़ी चोरी होने की शिकायत की। फिर तो आम लोगों के साथ एसआई हितनारायण सिंह का रवैया कैसा होता है वो जग जाहिर हो गया। सादी लिबास में एसएसपी को नहीं पहचान सके एसआई को फटकार लग गई। रोजगार के लिए झारखंड से अफ्रीकी देश माली में काम करने गए 33 मजदूर वहां फंस गए हैं। इनमें ज्यादातर मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के निवासी बताए जा रहे हैं। इन मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिले हैं। वहीं जो बिचौलिया उन्हें लेकर माली गया था वो भी कोई मदद नहीं कर रहा। पीड़ित मजदूरों ने माली से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र सरकार के साथ साथ झारखंड सरकार से उन्हें वापस बुलाने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने जारी वीडियो संदेश में कहा है कि दलाल ने उन्हें झांसा देकर अफ्रीका भेजा था, साथ ही भेजते समय वेतन और अन्य सुविधाएं दिलाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्हें 3 महीने का भी वेतन नहीं मिला है। इस वजह से उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें हो गई है। मजदूरों ने बताया कि फोन पर बात करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें दहशत के माहौल में जीना पड़ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो पर झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ट्वीट कर मजदूरों की समस्याओं को जल्द हल करने और उन्हें हर संभव मदद करने की बात कही है। पटना में सर्दी का सितम जारी है। पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में कनकनी बढ़ा दी है। सुबह से ही पटना के मौसम में बदलाव देखे गए। घना कुहासा और कनकनी से लोग परेशान हैं। हालांकि 2-3 दिनों से लोगों को ठंड से कुछ हद तक राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर सर्द हवाओं ने कंपकपी बढ़ा दी है। सड़कों पर धुंध आपको दिखाई दे रहा होगा, दूर दूर तक देखिए। अगर आप सुबह में पटना में सड़कों पर निकले हैं तो आपको ठंड जो है अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर करा देगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना के तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना में पछुआ हवा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पटना मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मध्यम और घना कोहरा छाया हुआ रहेगा। ठंड और कनकनी से अभी भी खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। झारखंड सरकार राज्य में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रही है, लेकिन हालात सरकारी दावे के पोल खोल रहे हैं। आप गढ़वा के सदर अस्पताल को ही देख लीजिए। तस्वीरों में दिख रही यह निजी एम्बुलेंस सरकार का
स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति उदासीनता की पोल खोल रहा है। सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यहां पर निजी एम्बुलेंस का कब्जा है। इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगहों पर रेफर करना पड़ता है। अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से मरीजों के परिजन मजबूरी में निजी एम्बुलेंस से मरीज को ले जाते हैं। एम्बुलेंस चालक लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा किराए की वसूली करता है, जिससे मरीजों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मरीजों की माने तो अस्पताल प्रबंधन का निजी एम्बुलेंस मालिकों के साथ साठगांठ है, जिस कारण मरीजों को सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ता है। धीरे धीरे निजी एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में पार्क होने लगी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग न तो एम्बुलेंस मालिकों पर कार्रवाई कर रहा है और न ही सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था। एक तरफ जहां कोरोना ने बाजार पर असर डाला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी व्यापार है जिसमें कोरोना के कारण ही तेजी आई है। आईटी से जुड़े सामानों के बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि बिहार में रात 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू है, यानी तमाम दुकानें बंद हो जाती है, जिससे बाजार पर भी फर्क पड़ा है। बावजूद इसके आईटी के बाजार ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। जो आईटी प्रोडक्ट है लाइक लैपटॉप, मोबाइल और टैब, इसमें 30% का सेल का इजाफा हुआ है। टैब के कैटेगरी में हमारा 30% का इंक्रीमेंट सेल में हुआ है। एक तो कोरोना की वजह से फिर तमाम स्कूल कॉलेज बंद है, वर्चुअल क्लासेस पर जोर दिए जा रहे हैं, घर में ही बैठकर बच्चे क्लास कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस वजह से भी मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामानों की बिक्री बढ़ी है। ऊपर से आसान किस्त पर ग्राहकों को ये प्रोडक्ट्स मिल भी रहे हैं, तो मोबाइल लैपटॉप के बाजार में उछाल जारी है। सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों तेल की कीमत में उछाल ने आम लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन कटिहार के किसानों के लिए महंगाई ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खोला है। हसनगंज के किसान खुद अपने खेतों में सरसों की खेती करते हैं, फिर इसी सरसों के फूल से तेल पेराई करवाते हैं, खुद भी इन सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं और बाजार में इसे बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं। हाल ये है कि पीले फूलों से पूरा हसनगंज मानो मुस्कुरा रहा है। दरअसल इलाके के किसानों की मेहनत से यहाँ सरसों की बम्पर पैदावार होती है। ऊपर से सरसों तेल के बढ़ते दाम से तिलहन की खेती की ओर किसानों का कुछ ज्यादा ही रुझान बढ़ा है। सरसों की अच्छे पैदावार से इस छोटे से इलाके में अब सरसों के 3 मिल चलने लगे हैं। तेल मिल चलाने वाले भी कहते हैं कि इस बार अच्छे सरसों की उपज होने से तेल मिलों में रौनक है, जहां लोग न सिर्फ सस्ता और शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल के लिए तैयार करवाते हैं, बल्कि अब इस तेल की डिमांड शहरी इलाकों के साथ साथ अन्य जिलों तक भी होने लगी है। कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, कईयों को जान बचाने के लिए दूसरे जगहों से घर वापस आना पड़ा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। लेकिन पतरातू के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल गया है, जिससे महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सिद्धि टेक स्किल्स की अहम भूमिका है। कंपनी स्थानीय महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही है, साथ साथ प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं को रोजगार भी। महिलाएं सिलाई की ट्रेनिंग कर कपड़े बना रही हैं। इनकी ओर से तैयार कपड़े बड़े बड़े शोरूम में नामी ब्रांड के तौर पर बिक भी रहे हैं। सिद्धि टेक स्किल्स की शुरुआत साल 2018 में सिद्धिनाथ सिंह ने की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देना था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रोजगार उपलब्ध कराना था। आज इसी कंपनी के माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मौसम की बेरुखी के कारण खेत में खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ और रबी फसलों पर मौसम का मार कुछ ऐसा है कि किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान भी अब लीग से हटकर फल और सब्जी की खेती करने लगे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर मुनाफा हो रहा है। मुशहरी के किसान ग्रीन एप्पल बेर की खेती कर साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रीन एप्पल बेर थाईलैंड के ग्रीन सेब और बेर को क्रॉस करके तैयार किया जाता है, जिसको लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। स्थानीय किसान पहले धान और गेहूं की खेती करते थे, जिसमें मौसम की बेरुखी के कारण नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन बेर की खेती पर ना तो मौसम की मार पड़ती है और ना ही ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। कम मेहनत और कम समय में बेर तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ से 50 किलो के करीब बेर निकलते हैं, जिसकी बाजार में 100 रुपए की दर से बिक्री हो जाती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी सरकारी दिशा निर्देश का असर
लोगों पर तो नहीं पर छोटे दुकानदारों और व्यापारियों पर पड़ने लगा है। सरकार की तरफ से पाबंदी के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, जिस कारण मंदिर के आसपास के दुकानों पर पूजा से जुड़े सामानों की बिक्री नहीं हो रही है, जिसका सीधा असर दुकानदारों पर पड़ रहा है। कोरोना के कारण सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, जिस कारण श्रद्धालुओं का आगमन नहीं हो रहा है। मंदिर के आसपास स्थित दुकानों में सन्नाटा है। दुकानदार बिक्री नहीं होने की वजह से परेशान हैं, जिसके कारण उन्हें परिवार चलाने के साथ साथ व्यवसाय चलाने की भी चिंता सताने लगी है। यदि यही हालात रहे तो दुकानदारों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। महामारी का सामना कर रहे दुकानदारों को मन ही मन व्यवसाय के ठप होने की चिंता सताई जा रही है। अब दुकानदारों की जिंदगी उम्मीद के सहारे कट रही है। उम्मीद ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। दुकानदार कब तक उम्मीदों के सहारे रहेंगे, यह तो वही जानते हैं, या फिर कोरोना महामारी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने कई गाइडलाइंस बनाए हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह लोगों को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही कोरोना के संक्रमण का। पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे इस खतरनाक महामारी से बेपरवाह लोग फिर से संक्रमण को दावत दे रहे हैं। साहिबगंज में प्रशासनिक आदेश को दरकिनार कर लोगों ने मेले का आयोजन किया। बरवा अड्डा में लोगों ने धुपची मेले का आयोजन किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। मेले में शामिल लोग बेखौफ होकर मेले का मजा लेते दिखे और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे। प्रशासन की तरफ से मेला आयोजकों को मना करने के बाद भी मेले का आयोजन किया गया, जो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अधिकारियों को आयोजकों के खिलाफ तुरंत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश की सरहदों से दूर अपने घरों में हम महफूज चैन के साथ सोते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरहद पर कोई हमारे लिए जाग रहा होता है। न गर्मी, न सर्दी, न बारिश, कोई भी मौसम उनके लिए छुट्टियों वाला नहीं होता। हर आफत, मुश्किल से बेपरवाह वे बस अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। कड़ाके की ठंड में जब हम अपने घरों में रजाइयों में दुबके रहना पसंद करते हैं, कोई भारी बर्फबारी के बीच भी सरहदों की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती दिखे। जी हां, भारतीय सेना के जवानों का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता साफ देखी जा सकती है, जो बर्फबारी के बीच अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से जुटे हैं। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच हर आफत से बेपरवाह नियंत्रण रेखा LOC पर गश्त करते नजर आ रहे हैं। घुंघरुओं की धुन अब नहीं सुनाई देगी। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज ने 83 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक के बाद रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके देहांत की जानकारी दी। नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक रहे बिरजू महाराज के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। बता दें, पंडित बिरजू महाराज कला की दुनिया के वो चमकते सितारे थे जिनके आगे दुनिया नतमस्तक हुआ करती थी। पंडित बिरजू महाराज ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कथक को एक नई पहचान दिलाई। साथ ही देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्मों में कोरियोग्राफी कर उन्हें एक नया रंग दिया। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे। उन्होंने अपने चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से कथक सीखा था। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कोरोना के कारण कई लोगों के सामने रोजगार छिन जाने के कारण रोजी रोटी की संकट है। पिछले 2 साल से राज्य के मजदूर रोजगार की तलाश में जगह जगह भटकने को मजबूर हैं। यदि उनको रोजगार मिल भी जाता है तो कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ छूट भी जा रहा है। कुछ इसी तरह की कहानी है वैशाली जिले के मजदूरों की। रोजगार की तलाश कर रहे इन मजदूरों को अब उनके गांव में ही रोजगार मिल गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधर ही रही है, साथ साथ अब उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। गांव के युवक की ओर से उन्हें गांव में खेती से जुड़े क्षेत्र में रोजगार दिए गए हैं, जिससे मजदूर कोरोना संक्रमण से तो बच ही रहे हैं, साथ ही साथ खुद के गाँव में रोजगार कर अपनी जीविका भी चला रहे हैं। वैशाली के रहने वाले रोहित ने राज्य सरकार के सहयोग से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की है, जिससे तैयार चीजों को बाजार में बेच रहे हैं और मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं।
कोविड का बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत बेरोजगार हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बिहार के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने बिहार गवर्नमेंट की मदद से एक शेड नेट करवाया है। बुलडोजर का भारी भरकम पंजा जब बसा बसाया आशियाना उजाड़ने लगा तो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घरौंदा जमींदोज होता देख ये लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर की ओर दौड़ पड़े। तभी पटना पुलिस के जवान बीच में आ गए और डंडे चलाने लगे। कुछ देर तक तनातनी के हालात बन गए, फिर भी बुलडोजर की मार झेल रहे ये बाशिंदे वहीं डटे रहे और अपने आशियाने को बचाने की आवाज बुलंद करते रहे। दरअसल पटना वासियों को नई रफ्तार देने के लिए मीठापुर में कई साल पहले ही ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इसके जरिए जहानाबाद से लेकर मसौड़ी और गया का रास्ता आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन इस ओवरब्रिज को पुनपुन से जोड़ने के लिए जो रास्ता बनना था उसकी जद में कई मकान और दुकान आ गए। अब लंबे वाद विवाद के बाद उस ओवरब्रिज को जमीन पर लाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ तो पुनपुन की गली मोहल्ले में कोहराम मच गया। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त नीति अपनाने के बाद भी शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, जिससे वो राज्य में शराबबंदी कानून को विफल कर सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। मधुबनी में पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 1650 बोतल शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त किया। खजौली थाना पुलिस को एम्बुलेंस से शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए मनियरवा गांव के हनुमान मंदिर के समीप जाल बिछाया और मौके से शराब लदे एम्बुलेंस को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त एम्बुलेंस जयनगर के निजी हॉस्पिटल की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से बरामद कागजात के आधार पर एम्बुलेंस मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के हर जिले में खाद की समस्या बरकरार है। खाद की किल्लत दूर नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। जैसे जैसे रबी फसलों की बुआई खत्म हो रही है, खाद को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाती, मिलती भी है तो जरूरत से कम। अरवल के इन किसानों को ही देख लीजिए। खाद मिलने की उम्मीद में ये किसान अपने अन्य कार्यों को छोड़कर सुबह से लाइन में लगे हुए। इनको ना तो सर्दी का डर है और ना ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का। इन्हें सिर्फ खेत में खड़े फसलों का डर है जो खाद के अभाव में खराब हो सकती है। पुरुष किसान की बात को तो छोड़ ही दीजिए, खाद के लिए महिला किसान भी परेशान है और खाद लेने के लिए अपने बच्चों के साथ खाद दुकान के पास सुबह से ही इंतजार कर रही है। स्थानीय प्रशासन को किसानों की इस समस्या को हल करने की जरूरत है, जिससे उन्हें खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। राज्य पुलिस ने शहर में हो रहे आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने डोरंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने आपराधिक वारदातों में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 62 लाख रुपए के जेवर और लूटी गई बाइक को बरामद किया है। बाइक पुलिसकर्मी की बताई जा रही है, जिसे अपराधियों ने कुछ दिन पहले लूट लिया था और उसका प्रयोग लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस को शहर में हुए लूट और हत्या की घटनाओं में तलाश थी। आरोपियों की गिरफ्तारी से रांची पुलिस ने राहत की सांस ली है और शहर में हाल के दिनों में हुए कई संगीन वारदातों को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के विषय में शहर के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने कुछ दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शहर में हर दिन हो रहे हत्या, लूट और चोरी की वारदातों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। धनबाद के झरिया थाना की पुलिस ने राजा ग्राउंड के पास बाजार समिति के एक गोदाम से कालाबाजारी के लिए रखे गए 12 बोरा चावल को बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब, कच्चा महुआ और नकली घी बरामद किया।
कार्यवाही के दौरान हालांकि पुलिस ने किसी व्यक्ति को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बरामद सामान को जब्त कर थाने ले गई और मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के कारण इलाके में अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। झरिया पुलिस को बाजार समिति के पास दुकान में पीडीएस चावल को कालाबाजारी के उद्देश्य से रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान की जांच की और तभी कालाबाजारी में रखे गए 15 बोरा चावल के साथ साथ देसी विदेशी शराब बनाने के लिए रखा गया महुआ और नकली घी भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर चावल की कालाबाजारी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रही है। धनबाद में कोयला का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के निरसा क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हर दिन हजारों टन बुलडोजर का भारी भरकम पंजा जब बसा बसाया आशियाना उजाड़ने लगा तो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का घरौंदा जमींदोज होता देख ये लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर की ओर दौड़ पड़े। तभी पटना पुलिस के जवान बीच में आ गए और डंडे चलाने लगे। कुछ देर तक तनातनी के हालात बन गए, फिर भी बुलडोजर की मार झेल रहे ये बाशिंदे वहीं डटे रहे और अपने आशियाने को बचाने की आवाज बुलंद करते रहे। दरअसल पटना वासियों को नई रफ्तार देने के लिए मीठापुर में कई साल पहले ही ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इसके जरिए जहानाबाद से लेकर मसौड़ी और गया का रास्ता आसान होने की उम्मीद थी, लेकिन इस ओवरब्रिज को पुनपुन से जोड़ने के लिए जो रास्ता बनना था उसकी जद में कई मकान और दुकान आ गए। अब लंबे वाद विवाद के बाद उस ओवरब्रिज को जमीन पर लाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ तो पुनपुन के गली मोहल्ले में कोहराम मच गया। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त नीति अपनाने के बाद भी शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, जिससे वो राज्य में शराबबंदी कानून को विफल कर सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। मधुबनी में पुलिस ने शराब तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 1650 बोतल शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त किया। खजौली थाना पुलिस को एम्बुलेंस से शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए मनियरवा गांव के हनुमान मंदिर के समीप जाल बिछाया और मौके से शराब लदे एम्बुलेंस को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त एम्बुलेंस जयनगर के निजी हॉस्पिटल की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से बरामद कागजात के आधार पर एम्बुलेंस मालिक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है।